आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। एक और मस्जिद को धमकी दी गई है। सीधे तौर पर कहा गया है कि यदि मस्जिद से तुमने लाउड स्पीकर नहीं उतारे तो तैयार हो जाओ, लाशें गिनने के लिए तैयार रहना। यानी कि हम इतनी लाशें यहां पर गिरा देंगे जिसको तुम गिन नहीं सकते, या फिर गिनने के लिए तुम तैयार हो जाओ। जी हाँ, ये इंडिया के अंदर ही करा गया है और इंडिया के अंदर से ये खबर सामने निकल के आ रही है कि मस्जिद के लाउड स्पीकर अगर आपने नहीं हटाए, मस्जिद के लाउड स्पीकर से अगर घर तक अजान पहुंची या हमारे मोहल्ले के अंदर अजान की आवाज सुनाई दी तो हम मस्जिद के अंदर इतनी लाशें गिरा देंगे, लोगों को इतना मार देंगे, इतना शहीद कर देंगे कि तुम अपनी लाशें गिनने के लिए तैयार रहो। ये किनको कहा जा रहा है? ये मुसलमानों को कहा जा रहा है दोस्तों। ये वही मुसलमान है जिन मुसलमानों को अभी तक सड़कों पर, रोड के किनारों पर पकड़कर लिंच कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, जिस पर कोई भी नेता आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। आवाज उठाने की तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, मुसलमान कहने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाता है। बड़े बड़े नेता जो मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करते हैं, वो नेता भी मुसलमान को मुसलमान नहीं कहते, महज अल्पसंख्यक कहते हुए नजर आते हैं। खैर, ये एक अलग मुद्दा, उस पर हम कभी बहस करेंगे। लेकिन अभी जो बात कही जा रही है कि मुसलमानों को सीधे तौर पर काटने की, मारने की बात कही जा रही है, नरसंहार की बात कही जा रही है दोस्तों, जेनोसाइड की बात कही जा रही है। इंडिया के अंदर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश के अंदर कहा जा रहा है कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा दो, लाउड स्पीकर नहीं हटाओगे काट दिए जाओगे और अपनी राह से गिरने के लिए तैयार रहो। अग्रवाल की रिपोर्ट है 13 जुलाई की, देख सकते हैं आप, 14 जुलाई आज। अब उत्तर प्रदेश, मस्जिद से आवाज आई तो लाशें गिनने को तैयार रहना, ऐसा रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। कहां की रिपोर्ट है? मोदी नगर, गाजियाबाद जिले के मोदी नगर की आदर्श नगर कॉलोनी स्थित मस्जिद में एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसके मिलने से हड़कंप मच गया। पत्र में मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटाने पर यहां लाशें गिरने की धमकी दी गई है। इस संबंध में मुरादनगर थाने में तहरीर दी गई है। तहरीर मिलने के बाद मस्जिद के आसपास पुलिस फोर्स तैनात कर जांच शुरू कर दी गई है दोस्तों। इस तरह से इसमें दावा किया जा रहा है। मोदी नगर की आदर्श नगर कॉलोनी में सुनहरी मस्जिद स्थित है। शनिवार सुबह मस्जिद में लोग फजर की नमाज अदा करने गए थे। इसी दौरान परिसर में एक धमकी भरा पत्र पड़ा मिला। पत्र में लिखा था, यदि मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो लाशें गिनने के लिए तैयार रहना। मस्जिद में धमकी भरा पत्र मिलने के बाद हड़कंप मच गया। तुरंत इसकी सूचना मुरादनगर थाने को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मुकेश कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ मस्जिद में पहुंच गए। इस संबंध में एडवोकेट वसीम ने मुरादनगर थाने में तहरीर दी है। एसीपी नरेश कुमार ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर पत्र डालने वाले का पता लगाया जा रहा है। यह किसी की शरारत भी हो सकती है। पत्र में लिखा गया है, मुसलमानों मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मस्जिद के स्पीकर से आवाज आई तो लाशें गिनने के लिए तैयार रहना। मुरादनगर में जितनी भी मस्जिदें, सबके स्पीकर बंद होने चाहिए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। पत्र लिखने वाले ने अपना नाम सनातनी लिखा है दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर पत्र में जो है सीधे तौर पर यह लिखा गया है सनातनी, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा गया। अब इसमें पुलिस ये भी दावा कर रही है कि ये किसी की शरारत हो सकती है, यानी कि कोई इसको अंजाम नहीं देगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ धमकी है, छोटी मोटी धमकी है, शरारत दे दी होगी किसी शख्स ने, और जब उस घटना को अंजाम दे दिया जाता है उसके बाद बहुत सारे लोगों की आंखें खुलती हैं। अब मस्जिद को यह धमकी भरा लेटर मिला है। कहा यह जा रहा है कि मस्जिद के आसपास के मोदी नगर के जितनी भी मस्जिदें हैं, उसके जो जगह है वहां से सारी मस्जिदों के लाउड स्पीकर को हटा दिया जाए। यदि मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाते तो तुम अपनी लाशें गिनने के लिए तैयार रहना और फिर इसके जिम्मेदार तुम ही हो गए। ये धमकी भरा पत्र मस्जिद के अंदर डाला जाता है और सुबह नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उनको मिलता है दोस्तों। ये मस्जिद के अंदर फेंका गया है और बार बार जिस तरह से मस्जिद को निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, और इस पर अभी तक ना ही पक्ष ना ही विपक्ष कोई भी नेता आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से आए दिन अल्पसंख्यक को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। यहां से बैठ के हम आप लोगों को सिर्फ खबर पहुंचा सकते हैं, खबर दिखा सकते हैं, हम क्या ही करेंगे। लेकिन कुछ लोग तो ये खबरें आप लोगों तक पहुंचाते भी नहीं है। गोदी मीडिया आप लोगों तक ये खबर पहुंचाने की ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं समझता कि क्या खबर है, छोड़ो, जब कोई कांड हो जाएगा उसके बाद बड़ी खबर बनाकर दिखा देंगे कि मस्जिद के अंदर
फला चीज पाई गई है, इसलिए मस्जिद के ऊपर हमला हुआ है। इस तरह से एक फेक झूठी खबर बनाकर आप लोगों के सामने परोस दी जाएगी। फिलहाल में अभी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है, किसने ये पत्र फेंका, अब खबर सामने निकल कर आएगी। आप लोग को याद होगा जयपुर मुंबई ट्रेन के अंदर किस तरह से चेतन सिंह ने जो है मुसलमानों को चिन्हित करके अलग अलग बोगी के अंदर ढूंढ ढूंढ कर मारा था। अब देखना ये शख्स जब पकड़ा जाएगा, इसके ऊपर भी कोई ना कोई ये बीमार है या मानसिक रूप से परेशान है, इस तरह की कोई ना कोई बात इसके ऊपर भी लगा दी जाएगी और इसको छोड़ दिया जाएगा। इस तरह से देखा जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं आम होती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं कब पकड़ा जाता है आरोपी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। सही और सटीक खबरें देखने के लिए, खासकर अल्पसंख्यक की खबरें या फिर गोदी मीडिया जो खबरें नहीं दिखाता, उन खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।